शरीर की समस्या हो, अपने निजी जीवन की कोई समस्या हो, हर किसी के सामने नहीं कहनी चाहिए। हर कोई नहीं होता सुनने लायक, सुनाने लायक। कोई महात्मा व्यक्ति होगा जो तुम्हारे ही दुख को सुनकर हृदय में दया लाएगा, लेकिन सबको तो मजा ही आएगा। बहुत बढ़िया होगा, ज्यादा बातें नहीं मारती थी, ज्यादा बातें नहीं। तुम हंसोगे दुनिया साथ में हंसेगी, तुम रोओगे तो दुनिया और जोर से हंसेगी। साथ में रोने वाला नहीं होता है सब जगह है। गुरु जी की शरण में और गुरु की शरण में गए, उसी समय गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, दया आ गई। गुरु को माता पिता की तरह ही प्रेम होता है शिष्य। गुरु जी के सामने अपने आर्त भाव से जब चक्रवर्ती महाराज ने अपनी विनय करनी है, अपना दुख सुनाया, वशिष्ठ ऋषि को दया आ गई, आशीर्वाद दे दिया। क्या कह दिया? धीरे हुई नहीं सुत चाली, धीरे हुई नहीं सुत चाली, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए कोई कमी नहीं रहती। क्या करना होगा? श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी से ही वशिष्ठ बुलाया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया, पुत्र काम शुभ जग कराया, पुत्र काम शुभ जग करा, भगत सहित ऋषि को बुलाया। भगति सहित मुनिया, भक्ति यज्ञ हुआ है। भक्ति बिना भगवान प्रकट नहीं होते। कितना भी ज्ञान, कितना भी तप, वैराग्य, पर भैया सब अनुभूति तो होगी, लेकिन दर्शन तो भक्त को भी मिलता है। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रत्येक देवता ने साक्षात प्रकट होकर अपनी अपनी आहुति प्राप्त की। क्यों? धन्य हो गए। आज देव योनि प्राप्त होना धन्य हो गया। क्यों? हम ठाकुर जी के अवतार के माध्यम बन रहे। आज जैसा यज्ञ भाग तो कभी नहीं पाया है। अंत में भगवान अग्निदेव प्रकट हुए, प्रसाद लेकर दिया है। अर्ध भाग कौशल्य ने दीना, उभय भाग आधे कर दीना। उसका आधा भाग कौशल्या जी को प्रदान किया है। निश्चिंत होकर महाराज दशरथ जी पूरे प्रसाद का आधा भाग मां कौशल्या को। क्यों? कौशल्या जैसी पत्नी होना बहुत कठिन है। कौशल्या ने जीवन में जो कुछ किया अपने केवल पति के लिए किया। अपना सुख नहीं देखा, अपना कोई सुख नहीं देखा मैया ने। पुत्र चला गया, पुत्र के पीछे नहीं गई। पति के वचन की सम्मान रखी, पति का साथ दिया। चाहे बेटा वन भेज दिया गया, प्रश्न नहीं किया, लेकिन मैया ने पति के वचन पर उसका साथ दिया। संतान नहीं हुई तो महाराज को पुनः विवाह करने का आदेश भी दिया। नारी सब कुछ बांट सकती है, लेकिन पति को नहीं बांट सकती। लेकिन प्रजा के कल्याण के लिए, पति के कल्याण के लिए पुनर्विवाह करने का अनुमति मैया ने प्रदान कर। इसलिए महाराज दशरथ बड़ा सम्मान करते हैं। तीनों जो माताएं हैं वे कौन है? महाराज दशरथ साक्षात धर्म है। दशरथ जी कौन है? धर्म है। इनकी तीनों पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा कौन है?
ये तीनों साक्षात भक्ति, ज्ञान और त्याग की मूर्ति है। कौशल्या जी भक्ति है, भक्ति के गर्भ से ही भगवान का जन्म होता है। कौशल्या जी भक्ति है, कैकेयी ज्ञान है। कैकेयी ने राम जी को वन में क्यों भेजा? कैकेयी को मालूम है महलों में रहकर राम की शोभा सारे संसार तक नहीं पहुंचेगी। मेरा राम सिर्फ जगह रहने के योग्य नहीं, पूरे संसार के कल्याण के लिए। इसलिए मैया ने अपयश दिया। जिसको देखो, जो ज्ञानी होगा ना, वही कितना बड़ा कलंक लेकर भी समाज के लिए कार्य कर सकता है। बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए, बहुत बुद्धि प्रबल चाहिए कि चाहे स्वयं को गाली पड़ जाए, चाहे स्वयं को चार आदमी कुछ भी कह दें, लेकिन समाज के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपने सम्मान का त्याग कोई ज्ञानी ही कर सकता है। हर किसी पर नहीं होता है। हम तो घबराते हैं, कोई हमसे कुछ कहना दे, कोई हमको कुछ बोलना दे, लेकिन जो ज्ञानी है, यश अपयश कैकेयी से चर्चा करते थे। कैकेयी मंत्री थी, महाराज दशरथ की। आजकल दुष्प्रचार करते हैं कि पहले लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, अब पढ़ाया गया है। ऐसा कुछ नहीं था। पहले स्त्री और पुरुष समान शिक्षा प्राप्त करते थे। महारानी कैकेयी ना केवल भगवान की मंत्री थी, बल्कि सेना की सेनापति भी थी। जब वचन दिए हैं, 2 वचन कहाँ दिए? युद्ध की भूमि में तो दिए थे। जब महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा मां कैकेयी ने करी है, उसी समय तो कहा था दशरथ जी ने, हम तुमको 2 वचन देते हैं, कुछ भी मांगे। कहा था तो कोई महिला कैसे युद्ध की भूमि में पहुंच गई? रणनीति, राजनीति, सब प्रकार का ज्ञान मैया कैकेयी को था। आप पुराणों को पढ़िए, कितना सुंदर तत्व ज्ञान का उपदेश मैया सीता को लोपामुद्रा जी ने सिखाया है। पहले घर में ही आते थे, गार्गी आदि, लोपामुद्रा आदि महान स्त्रियां, परम यानी वेद वेदांतों को जानने वाले, बड़े बड़े शास्त्रों को जानने वाले। तो भारत में शिक्षा पद्धति पहले से ही बहुत समृद्ध थी। जो बीच में जो उपद्रव आया, उससे भारत की परंपरा व्यवस्था बिगड़ी है। देखो, भगवान राम निषाद राज के यहाँ गए। निषाद राज कौन थे? मित्र थे भगवान के, इसीलिए तो गए। और कहाँ के मित्र थे? वशिष्ठ जी के आश्रम में भगवान राम और निषाद राज एक साथ पढ़ते थे, विद्यालय के मित्र थे। अर्थात चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, एक ही गुरुकुल में शिक्षा होती थी। भगवान कृष्ण के विद्यालय के मित्र कौन थे? सुदामा। सुदामा ब्राह्मण थे, भगवान कृष्ण क्षत्रिय वंश के थे। पहले हमारे भारत में किसी भी तरह का भेदभाव था ही नहीं, कोई भेदभाव नहीं था। धीरे धीरे समय काल आया, बीच में जो उपद्रव आया, उसने आपस में प्रेम निष्ठा लोगों को कर दी।